चलेंगे। अब देखेंगे प्रमुख दिवस तथा थीम। ठीक है, 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? 3 मार्च को विश्व विश्व श्रवण दिवस श्रवण दिवस। मनाते हैं, पता ही है आपको। 3 मार्च को और भी कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मार्च को वन्य जीव ठीक है, संरक्षण दिवस। ध्यान रखें, बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस भी मनाते हैं। और ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे आपको मनाया गया, विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। मानसिकता बदलना, आइए कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए वास्तविकता बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे विश्व श्रवण दिवस की बात करेंगे, थीम क्या था? मानसिकता बदलना, आइए कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए वास्तविकता बनाए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये था। 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय 4 मार्च को सुरक्षा कौन सा दिवस। दिवस मनाया? बिल्कुल, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। थीम क्या था 4 मार्च की? थीम क्या था 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का? थीम क्या था? सेफ्टी सेफ्टी लीडरशिप। लीडरशिप फॉर, ठीक है, ईएसजी एक्सीलेंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या है? सेफ्टी लीडरशिप प्लस ईएसजी एक्सीलेंस। ईएसजी का फुल फॉर्म क्या था? जूम कर दो क्या? इन्वायरमेंट। ईएसजी का फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नमेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी 2 तारीख को चर्चा में लिया, एक आपका 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाते हैं। ठीक है, थीम की बात करेंगे, मानसिकता बदलना, आइए कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए वास्तविकता बनाएं। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है, थीम की बात करेंगे, सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सीलेंस। ईएसजी का मतलब क्या होगा? तो इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नमेंट। 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? 7 मार्च को जन सात औषधि दिवस। जन औषधि जौन औषधि दिवस। दिवस मिलाता है। ठीक है, जौन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। ठीक है, क्या बोलते हैं? चीफ एंड बेस्ट। ठीक है, सस्ता में अच्छा। ठीक है, तो क्या 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो जन औषधि दिवस। ठीक जन है, औषधि दिवस। 8 मार्च का है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप लोग जानते ही है, लेकिन इससे ये नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, इसका थीम पूछेगा। कई बार पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम। एक बार आप लोग उसको पढ़ लीजिए। महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन वोमेन। ठीक है, ध्यान में क्या था? थीम क्या था 8 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की? थीम क्या था? तो क्या बताएंगे? महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में बिल्कुल, तेजी लाएं। महिलाओं में निवेश करें। ठीक है, प्रगति में तेजी लाए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे 3 मार्च, 4 मार्च, 7 मार्च, ये 4 मार्च वाला इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 3 मार्च से प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या पूछाएगा? वन्य जीव दिवस मनाते हैं ना। ठीक है, कहाँ जी। पे मनाया गया है? कि ओखला का नाम लिया था ना हम लोगों ने अभी। ठीक है, वहां पे एक संस्था ने ओके। बनाया था। गौतम बुद्ध जी, नगर। गौतम ठीक है, ने ध्यान बनाया। रखेंगे, बिल्कुल हाँ। 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अब आते हैं नियुक्ति और निधन के ऊपर प्रश्न है, उसको भी जरा हम लोग देखते हैं। तो सुमन कुमारी को बीएसएफ का फर्स्ट क्या चुना गया, क्या बताएंगे? स्नाइपर चुना गया है। स्नाइपर। ठीक है, स्नाइपर। ठीक है, पहली तो स्नाइपर। बीएसएफ की पहली स्नाइपर कौन चुनी गई? क्या नाम है? सुमन कुमारी। ठीक है, सुमन। बीएसएफ की बात करेंगे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। ठीक है, किस सीमा की रक्षा करती है बीएसएफ? भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश। भारत पाकिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश भी। ठीक है, भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान। ठीक है, बीएसएफ की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। इसकी स्थापना की बात करें 1971 में, इसका नहीं 1965, 65। 5। बीएसएफ 1965 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे, पाकिस्तान में चुनाव हुआ, हंसी की बात है लेकिन चुनाव हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के संबंध रखने वाले आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए। ठीक है, तो पाकिस्तान का तथाकथित राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? आसिफ अली आसिफ जरदारी। अली ठीक है, जरदारी। आसिफ अली जरदारी 14 की बात करेंगे। राष्ट्रपति। बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड है। ठीक है, बिलावल भुट्टे के पिताजी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या बने हैं? 14वें राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, अब आते हैं शहबाज शरीफ को दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इनका संबंध पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नवाज, ठीक है, पीएमएलएन से है। ठीक है, तब मुस्लिम लीग नवाज, नवाज शरीफ की पार्टी की बात करेंगे, उनसे इनका संबंध है। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? ध्यान में रखेंगे, शहबाज शरीफ। ठीक है, तो क्या बने शहबाज शरीफ? ठीक है, तो दूसरी बार दूसरी पाकिस्तान बार के मतलब भारत क्या बन गया? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। नियुक्त किए गए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन अल, आसिफ जर, अली अल, जरदारी। आसिफ अली जरदारी। है? ठीक है, आसिफ दोनों का अली अलग अलग जरदारी। पार्टी है, लेकिन किसी को भी मतलब पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो दोनों से संयुक्त रूप से मतलब क्या किया? सरकार बना लिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ गए। आप जी चलेंगे सर। हाल में श्री किशोर मकवाना को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, एनसीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एनसीएससी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? किशोर मकवाना को। किशोर मकवाना को। किसने नियुक्त किया, क्या बताएंगे? द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। प्रेसिडेंट। एनसीएससी की बात करेंगे अनुच्छेद किसमें? तो 338 में आपको दिखने को तीन मिलेगा। सौ ये आयोग अड़तीस। किसमें दिखने का? 338 में तीन मिलेगा। सौ तो अड़तीस बहुत में। सुंदर। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब किसमें मिलेगा? 338 के को।
338 के क, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेशनल कमीशन फॉर, ठीक है, ओबीसी मतलब बीसी बैकवर्ड क्लासेस, किसमें मिलेगा? 338 300, के ख। बिल्कुल ख। 338 के ख, ठीक है। पॉइंट टू बी निटेड, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आई होप आप लोग को याद होगा, ठीक है। अब चलेंगे, थोड़ा चलेंगे लोकसभा में। लोकसभा में बात करेंगे तो अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, कितनी सीट निर्धारित की गई है? अनुसूचित जाति 84, 184। 84, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की कितनी सीट है? 47। 47, सॉरी 37। 47 है, कितना है? 47 सीट है, 47। ठीक है। भारत बिहार के संदर्भ में भी देख लेते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति की सीट की बात करेंगे 6 सीट है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की सीट की बात करेंगे 0 सीट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की 0 सीट है, ठीक है। अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो 6 सीट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरे स्टेट वाले सोच रहे हो कि केवल बिहार का बता रहे, मेरे स्टेट का कौन बताएगा? नहीं, विचार आ रहा है मन में, हम्म। ठीक है। दूसरे स्टेट वाले है क्या इसमें? कोई नहीं है? नहीं है। चलिए ठीक है फिर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, बता ही दिया, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। किशोर मकवाना साहब को, ठीक है, एनसीएससी का मतलब अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आप देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति और एंग्लो इंडियन समुदाय के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक निकाय है, ठीक है। ये अपना रिपोर्ट सौंपती है, किसे रिपोर्ट सौंपेगी ये? इसे रिपोर्ट सौंपेगी, राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट देगी, ठीक है। आप चलेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। हाल में 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी ब्रजेश, ठीक है, मेहरोत्रा को बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। बिहार के नए मुख्य सचिव मिल गए हैं, ठीक है। कौन मिल गया है? ब्रजेश मेहरोत्रा को, ठीक है। इससे पहले बिहार के मुख्य सचिव कौन थे? ये सुहानी करके था ना, अमीर सुहानी। अमीर सुहानी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। टॉपर था अमीर सुहानी, आई थिंक, ठीक है। हाँ, तो ये भी सबसे है पहला उन्नीस, बिहार की तरफ से यूपीएससी टॉपर वही थे। अच्छा, तो 1989 बैच के आईएएस अधिकारी की बात करें, ब्रजेश मेहता साहब बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए, ठीक है। लेकिन हाल में चुनाव आयोग ने इन्हें पद से हटाने के लिए नोटिस जारी किया है, ठीक है। चुनाव आयोग ने इनको पद से हटाने के लिए नोटिस जारी किया। जिस दिन से, ठीक है, आचार संहिता लग जाता है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के पावर किसके अधीन आ जाते हैं? चुनाव आयोग के अधीन आ जाते हैं, ठीक है। जो गठित सरकार जो होगी वो कुछ भी नहीं कर सकती, न तो ट्रांसफर कर सकती, न तो कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकती। सारा निर्णय कौन लेता है? निर्वाचन आयोग ने। कारण क्या है? तो भाई साहब, कारण ये है कि अगर सरकार चाहे तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को अपने फेवर में काम करवा सकती है, दूसरे पार्टी को दिक्कत होगा। इसलिए चुनाव सही तरीके से हो, फेयर एंड, क्या बोलते हैं उसको यार, कौन सा इलेक्शन बोलते हैं, फेयर एंड फ्री, ठीक है, इलेक्शन हो। इसलिए चुनाव आयोग ने इनको बोला भाई साहब इनको पद से हटाओ, हो सकता है नीतीश कुमार का समर्थक हो। अब चलेंगे, पुरस्कार से भी कुछ प्रश्न निकल के आ रहे हैं। फिल्मकार जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय शेफ अस्मा खान को लंदन में वार्षिक इंडिया यूके अचीवर सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। जोया अख्तर की बात करेंगे, फिल्मकार, इसका आप लोगों ने फिल्म देखा होगा, एक दो फिल्म याद है क्या? एक मैं फिल्म का नाम बता देता हूँ, मौका मिलेगा तो देख लीजिएगा। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, ठीक है। जुआ एक्टर के द्वारा बनाएगा फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, ठीक है। समय मिले तो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो जुआ एक्टर को ब्रिटिश भारतीय शेफ का नाम आसमा खान को लंदन में कौन से प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वह इंडिया यूके अचीवर सम्मान, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाल में ही प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिताभ घोष को 2024 के प्रतिष्ठित, ठीक है, इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, क्या बताएंगे? अमिताभ घोष को दिया गया। किसे दिया गया? तो अमिताभ घोष को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इरास्मस पुरस्कार किसे दिया गया? अमिताभ घोष को दिया गया। श्री घोष को यह पुरस्कार साहित्य के माध्यम से जलवायु संकट का उजागर करने के लिए दिया गया, ठीक है, ध्यान में आप इसको रखेंगे। आर्किटेक्चर क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के रूप में चर्चित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 हाल में जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को देने की घोषणा की गई, ठीक है। तो आर्किटेक्चर का नोबेल किस पुरस्कार को कहते हैं? प्रित्जकर पुरस्कार को कहते हैं। प्रित्जकर है, ठीक है, एक पिलित्जर होता है, एक पुलित्जर होता है ना, पुलित्जर जो कि साहित्य में दिया जाता है, ठीक है। ये कौन सा है? प्रित्जकर पुरस्कार है। इसको बोलते हैं सॉरी, इसको किसका नोबेल कहते हैं? आर्किटेक्चर का नोबेल कहते हैं, ठीक है। गणित का नोबेल किसे कहते हैं? एबल पुरस्कार को। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहते हैं, ठीक है। तो ये पुरस्कार की बात करेंगे, प्रित्जकर पुरस्कार भारतीय वास्तुकार का को भी मिल चुका है, जिनको पद्म विभूषण से मिला, अब वो दुनिया में नहीं है। उनका नाम क्या है? बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी, क्या नाम है उनका? बालकृष्ण दोषी जी को पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। अब चलेंगे, एक अवार्ड और भी देखते हैं,
कौन सा वाला है? चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्रिशजोका को 71वें मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, मिस वर्ल्ड कौन बनी है, क्या नाम है उनका मिस वर्ल्ड बनने वाले? मिस वर्ल्ड तो यही क्रिस्टीना सब बिल्कुल ठीक है, क्रिस्टेना क्या ये नाम तो बात प्रिशटेना। करेंगे, तो बहुत मुंबई में सुंदर हुआ आपने था ना? बेहतरीन बताया। क्या? ये मुंबई में ही हुआ था ना, कहाँ हुआ था? हाँ हाँ। हाँ। ये फाइनल मुंबई के जियो मुंबई में नहीं हुआ, फाइनल। नॉर्थ ईस्ट में शायद हुआ है ये। नहीं, मुंबई में हुआ था। सर फाइनल फाइनलिस्ट का चयन इसमें किया गया है मुंबई के जियो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। चलिए, तो चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्रिशजोका का नाम ध्यान में रखिएगा, क्या है, 71 में मिस वर्ल्ड है। माइक बंद कीजिए, आवाज कहाँ से आ रही है? ठीक है? कहाँ से आवाज आ रही है? कोई प्रीति है, उनके पास से आ रहा है, प्रीति। बुझा गया, इस बार भी हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरने वाला, ये बीपीएससी टीचर लोग भी इसी तरह के हैं। बताइए। ठीक है, क्रिस्टीना प्रिशजोका की बात करेंगे, 71 में मिस वर्ल्ड चुनी गई है। तो मिस वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स कौन चुनी गई है? टेनिस पलसियो। कहाँ की है? सेनिस ये नाम प्लेसियो, निकारागुआ की। एक निकरागुआ के निकारागुआ है। की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे, ये कहाँ की है क्रिस्टीना प्रिशजोका? ये चेक रिपब्लिक की चेक है ना? गणराज्य चेक ठीक है, गणराज्य। चलिए आप चलेंगे, मिस वर्ल्ड 2023 का फिनाले का आयोजन 9 मार्च 2024 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। नीचे तो लिखा हुआ था, आप लोग कंफ्यूज क्यों कर रहे थे? ठीक है, ध्यान में रखना। आप चलेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के गोल्फर टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। ठीक है, बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चयनित किया, आई थिंक यूके का पुरस्कार है ना ये? यूनाइटेड स्टेट गोल्फ नहीं, गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये पुरस्कार यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। तो पुरस्कार एक बार मैं रिपीट करूंगा, ठीक है? चलिए बताना है। ठीक है, इंडिया यूके एलिजिबल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? जोया जोया अख्तर अख्तर को को, जोया आसमा अख्तर खान जुआ को। अख्तर को, बिल्कुल आसमा खान। आसमा खान किस पेशे से संबंधित है? ये सेफ सर है, सेफ है भारतीय सेफ सेफ है। खाना वाला। बिल्कुल सेफ है। ठीक है, इरासमस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखें, इरासमस पुरस्कार। अमिताभ घोष का कोई किताब का नाम बता सकते हैं? अंग्रेजी का क्या पुस्तक था, अंग्रेजी के लिए मिला था हाँ, मोल्ड मोल्ड करके जो वो बना था ना, नहीं नहीं एक। नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जो इसको मिला था अमिताभ घोष को अंग्रेजी में। एक अच्छा। सी ऑफ पॉपीज का नाम जानते हैं? सी ऑफ पॉपीज इन्हीं का किताब है। ठीक है, शैडो लाइन जानते हैं? इन्हीं का पुस्तक है। गन आइलैंड जानते हैं? इन्हीं का पुस्तक है। कुछ चर्चित किताब का नाम बता। स्मोक एंड एसेज की बात करेंगे, जिस पे वेब सीरीज बन चुका है, इन्हीं का पुस्तक है, स्मोक एंड एसेज। और कुछ किताब है, जंगल नामा। ठीक है, किस किताब है? जंगल नामा इन्हीं की पुस्तक है। और इसका ठीक है, पहला बहुत सारी किताब उपन्यास है इन्होंने द लिखा है। सर्कल ऑफ रीजन। द सर्कल ऑफ रीजन। ठीक है, हम्म। ठीक है, तो ये सारे की पुस्तक अमिताभ घोष की है। ठीक है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है ना? ठीक सर है, ध्यान 54वां में रखेंगे। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सर ज्ञान पे दो हजार पुरस्कार। अठारह में। ठीक है, तो इरासमस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप हम ये बताएं, आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला प्रित्जेकर पुरस्कार किसे दिया गया है? वीकेन ये याटा क्रिस्टीना। यामामोटो। रिकेन यामाटोमो। कहाँ के है ये? जापान के। जापान। चेक रिपब्लिक के, उस चेक रिपब्लिक के। ठीक है, ध्यान में रखें, क्या नाम है जिन्होंने 71 में मिस वर्ल्ड को जीता है? क्रिस्टीना पिस्कोवा पिचको। क्रिस्टीना प्रिसजोकोवा। क्या नाम है? प्रिस्कोवा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, टाइगर वुड्स को कौन सा अवार्ड मिला है, गोल्फर? बॉब जोन्स पुरस्कार। बॉब जोन्स पुरस्कार। है, टाइगर वुड्स को मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समाप्त हो गया। मेंस पढ़ेंगे आप लोग कि नहीं पढ़ेंगे? मत पढ़िए मेंस। ठीक है, ये वीक में जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ते थे वो हो गया। मेंस के पढ़ेंगे तो मेंस में पढ़ा दूंगा, लेकिन मेंस आप लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस सर वाले इसमें मैं तो बहुत होंगे नहीं। बाकी सब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, जी देखेंगे। दूसरा वीक वाला कहेंगे तो शुरू कर दूंगा, अभी छुट्टी चाहिए तो